आज अजा एकादशी है। स्कंद पुराण के अनुसार जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत और उपवास रखकर तिल का दान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री विष्णु का ध्यान करें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। एक लोटे में गंगा जल लें, उसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाएं। अब इस लोटे से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़कें और एक मंत्र पढ़ें। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतो विवा यह स्मृत पुंडरीकाक्ष सह वायुमंत्र शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष। फिर भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। फिर एकादशी की कथा का पाठ करें और जब पाठ खत्म हो जाए तो शुद्ध घी का दिया जलाकर विष्णु भगवान की आरती करें। श्री विष्णु के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। ओम विष्णवे नमः। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल और तिल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ कर सकते हैं तो पाठ करें। शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करके फलाहार करें। दिन में भी आप फलाहार ले सकते हैं। श्री हरि विष्णु के भजन करते हुए रात्रि में जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दे दें। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण कर व्रत का पालन करें। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ गरीब लोगों को गर्म कपड़े, तिल और अन्न का दान करने से कई यज्ञों का फल मिलता है। धार्मिक मान्यता अनुसार यह दिन भगवान कृपा पाने और इस एकादशी व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। इस एकादशी व्रत से जप, दान तथा यज्ञ आदि करने का फल सहजता से प्राप्त होता है और हजारों वर्ष तक स्वर्ग में वास करने का वरदान मिलता है। अजा एकादशी व्रत करने से जीवन की हर तरह की परेशानियों से मुक्ति तथा जाने अनजाने में हुए सभी पाप खत्म हो जाते हैं। यह एकादशी व्रत मोक्ष का एकादशी है। इसे जो दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, इसीलिए इसे अजा एकादशी कहते हैं। यह कथा है, ऐसी मान्यता है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद माह के किस पक्ष की एकादशी के बारे में बताने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाद्रपद कृष्ण एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जानते हैं। एक समय की बात है, हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। किसी कारणवश उसने अपने राज्य को छोड़ दिया और खुद को, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के यहाँ काम करते थे और मृतकों को वस्त्र देते थे। वह हमेशा सच का साथ देते थे। तब वह अकेले होते थे तो उन सभी दुखों से मुक्ति पाने के बारे में सोचते रहते थे कि ऐसा क्या किया जाए कि इससे उद्धार हो सके। तब गौतम ऋषि उनके पास आए। वह लंबे समय से इस परेशान थे ही। गौतम ऋषि आए, राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और उन्होंने अपने दुखों के बारे में विस्तार से कहा और उनसे उद्धार होने का मार्ग पूछने लगा। तब ऋषि ने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस दिन व्रत विधि पूर्वक करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहने के बाद गौतम ऋषि वहाँ से चले गए। ठीक 7 दिन बाद राजा ने अजा एकादशी का व्रत किया और ऋषि के बताए गए नियम के अनुसार उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया और रात्रि में जागरण भी किया। अगले दिन सुबह पारण करके व्रत को राजा ने पूरा किया। तब भगवान विष्णु की कृपा से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और उन्हें दुखों से मुक्ति मिल गई। स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। उन्होंने देखा कि उनका जो मरा हुआ पुत्र था, एक सांप ने उसे काट लिया था, वह भी जीवित हो गया। उनकी पत्नी पहले की तरह रानी के समान प्रतीत होने लगी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्हें अपना राज्य वापस मिल गया, जो कि विश्वामित्र ऋषि ने ले लिया था। साथ ही जीवन के आखिरी समय में उन्हें अपने परिवार के साथ स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हिंदू धर्म में सभी एकादशियों का उतना ही महत्व है, इसलिए सब लोगों को एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत को रख के देखिए, फ़ायदा ही फ़ायदा है। हरे कृष्णा।